दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों मैं लगातार आपको बता रहा था कि वैकेंसी आने वाली हैं। तो आज आखिरकार दोस्तों यूके ट्रिपल एससी ने 751 पदों पे विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें कि कुछ पद नॉन टाइपिंग के हैं और कुछ टाइपिंग के हैं। सिंपल 12th पास चाहिए और कनिष्क सहायक में आपको पहले रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, काफ़ी अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है आप लोगों के पास। तो आप लोग के पास समय बच जाता है बहुत कम, और कम समय में दोस्तों आपको अच्छी तैयारी कैसे करनी है, आलतू फालतू के दोस्तों टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों पुराने साल के पेपर देखें किस हिसाब से यूके ट्रिपल एससी माइंड सेट से पेपर सेट करता है, तो उसी हिसाब से आप लोग उत्तराखंड जीके की तैयारी भी कीजिए। और इसके बाद मैं सामान्य अध्ययन के दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? आपके पास आएगा तो सीधे आप गोला करेंगे किस पे? विद्यासागर नौटियाल जी को क्या कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल जी को उत्तराखंड का प्रेमचंद। ठीक है। और दोस्तों प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था एक मंगलसूत्र, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। गोदान, गबन, निर्मला सब इनके उपन्यास हैं, बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी फेमस राइटर हैं। इनका जो नाम था दोस्तों, दूसरा नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी का नाम इम्पोर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है? देखिए दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन आप अगर गलत करेंगे तो सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर वहाँ पे हो जाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में है। उत्तराखंड की जो दोस्तों देहरादून है वो अस्थायी राजधानी भी है। स्थायी राजधानी दोस्तों गैरसैंण है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ है? दोस्तों घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर का भी बार पूछा जाता है। तो ये है चंपावत जिले में है, और चंपावत जिला उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला भी है। और एक किला पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से, राजबुंगा किला, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, राजबुंगा किला। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विलियन डॉलर ग्रास किसको कहा जाता है? देखिए दोस्तों, विलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है झंगोरा को। बिल्कुल आप झंगोरे पे गोला करेंगे। आजकल दोस्तों झंगोरे की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। झंगोरा दोस्तों मोटे अनाज में आता है, तो विलियन डॉलर ग्रास जंगूरी को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, खलंगा किला किस जनपद में है? देखिए दोस्तों, खलंगा किला कहाँ है? देहरादून में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रुद्रप्रयाग दोस्तों प्राचीन नाम पुनाड़ था। छठवां क्वेश्चन है, किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? दोस्तों जो नंदाकिनी नदी है इसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नंदप्रयाग में दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसका जल दोस्तों अशुद्ध माना जाता है, इसलिए देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। पिंडर नदी आती पिंडारी ग्लेशियर से। यमुना नदी आती कालिंदी पर्वत से। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृत जुड़ी हुई है? दोस्तों उत्तराखंड में जो दारमा घाटी है वहां से रंग संस्कृत जुड़ी हुई है। बिल्कुल आप एक घंटा से याद कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन है, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है प्रद्युमन शाह जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। प्रद्युमन शाह दोस्तों 1804 में क्या हुआ, खुड़बुड़ा के युद्ध में ये मारे जाते हैं, जिसके बाद गोरखा उत्तराखंड पे क्या है, गढ़वाल क्षेत्र पे आधिपत्य कर लेते हैं। ठीक है। मानवेंद्र शाह अंतिम राजा होते हैं टिहरी रियासत के। ठीक है। उसके बाद इसका विलय भारत सरकार भारत संघ में हो जाता है। ठीक है। नरेंद्र शाह दोस्तों इनके टाइम पे ये जो तिलारी का कांड है वो घटित होता है, सिरदेव सुमन की मृत्यु होती है। ठीक है। पूछा जाता है इनके बारे में काफ़ी। नौवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों उत्तराखंड में नन्ही दुनिया जो कल्याणकारी संस्था है इसके संस्थापक है आशु सात्विका गोयल। ठीक है, आशु सात्विका गोयल इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? दोस्तों गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को। किसको? श्याम शाह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? श्याम शाह को। अगर दोस्तों कहीं भी हमारे द्वारा गलती होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते, एक या दो क्वेश्चन में हल्की सी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे मैं क्वेश्चन को देख के आपको पढ़ा रहा हूँ कि कोई गलती ना निकले क्वेश्चन में। तो गढ़वाल का तुगलक दोस्तों श्याम शाह को कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित हैं? दोस्तों सर्वाधिक ग्लेशियर किस जिले में है पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक ग्लेशियर आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऊपर छूट गया दोस्तों तो देख लेते हैं, ठीक है। 12वां आ गया, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। और आज कमेंट आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड के गढ़तांगली दर्रा किस जिले में है, आप मुझे बताएंगे। गढ़तांगली दर्रा दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, जो कि अब खोल दिया गया है, ठीक है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। अगर आपके पास ऑप्शन में चमोली होगा तो चमोली मारेंगे गोला आप, ऑप्शन में अगर आपके पास उत्तरकाशी होगा तो उत्तरकाशी की तरफ चलेंगे, ठीक है। उत्तरकाशी में एक बुग्याल भी है, दियारा बुग्याल, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, डोबरा चांटी पुल किस जनपद में है। देखिए अब इतना इजी नहीं पूछा जा रहा है, आपको डोबरा चांटी के पुल के बारे में दोस्तों अच्छे से वहाँ पे पढ़ना होगा। डोबरा चांटी पुल के बारे में 1 नंबर का सवाल दोस्तों यहाँ से जरूर निकल के आएगा, डोबरा चांटी पुल से, ठीक है। तो डोबरा चांटी पुल दोस्तों किस जनपद में है, टिहरी में है, ठीक है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, सबसे बड़ा ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है। दोस्तों 2018 में किस शहर में चलाई गई है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऋषिकेश में चलाई गई थी 2018, सॉरी दोस्तों देहरादून में दोस्तों चलाई गई थी 2018 में इलेक्ट्रिक बस। ऋषिकेश को जो है उत्तराखंड की वर्ल्ड की योग राजधानी कहा जाता है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, गुरुना माता मंदिर किस जनपद में है। दोस्तों गुरुना माता मंदिर पूछा जा रहा है, तो ये किस जनपद में है। दोस्तों गुरुना माता मंदिर है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, सौर क्षेत्र सौर घाटी। 17वां क्वेश्चन है, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था। दोस्तों रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद करते हैं, कौन करते हैं। 17वें का ऑप्शन है डी, भानु भक्त। देखिए याद कर लीजिए, और गढ़वाली में कौन करते हैं पता ही होगा आपको। 18वां है, हनुमानगढ़ी किस जनपद में है। दोस्तों 18वें का सही आंसर है ए, नैनीताल में है दोस्तों हनुमानगढ़ी। नैनीताल में सात लेक भी है, नौकुचिया ताल लेक भी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था। इजी क्वेश्चन है, पता होगा आपको। 19वें का है डी, राम सिंह धोनी ने। किसने दिया था उत्तराखंड में जय हिंद का नारा, राम सिंह धोनी ने। 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों जोगामल शाह जो है गोरखों के पहले सूबेदार नियुक्त होते हैं उत्तराखंड में। 21वां है, राजशाही काल में खानी खाकनी क्या था। दोस्तों राजशाही काल में खानी खाकनी क्या था, तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा डी, उपहार, सॉरी दरबारी खर्च। क्या था, खानी खाफनी, ये था दरबारी खर्च। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। उत्तराखंड की मशरूम लेडी दोस्तों दिव्या रावत को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है दिव्या रावत। 24वां है, चंद्रवंश का वो राजा जिसे शालू बिरालू भी कहा जाता है। दोस्तों वो राजा कौन थे चंद्रवंश के, तो ये थे कौन, लक्ष्मी चंद। ऐसे राजा थे जिन्हें शालू बिरालू भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये काफ़ी डरपोक थे, जैसे बिल्ली होती दोस्तों, शालू बिल्ली होती जो, तो वो काफ़ी डरपोक होती है, जैसे बिल्ली देखी होगी आपने, भीगी बिल्ली, ठीक है। तो इनको लक्ष्मी चंद को कहा जाता था। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय करने वालों को क्या कहा जाता है। दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, तो 25वें का ए, इनको धुनार कहा जाता है। क्या, धुनार, जो नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय करते हैं। 26वां क्वेश्चन, नंदाकोट पर्वत किस जिले में है। दोस्तों नंदाकोट पर्वत कहाँ है। नंदाकोट पर्वत दोस्तों ये पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है। 27वां है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्ति शाह को। देखिए दोस्तों अब तो वैकेंसी भी आ गई है, अब तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसी है, 751 200 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। तो अच्छा मौका है आपको इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का। और दोस्तों सींचपाल की भर्ती भी आनी थी, लेकिन पता नहीं वो भर्ती किस कारण से ना आ पाई, नहीं तो ये टोटल पद जो है 1150 पदों में भर्ती आनी थी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी पे बैठ जाए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम आप लोगों का बचा है अब। तो 27वें क्वेश्चन पे था, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। दोस्तों कीर्ति शाह को कहा जाता है। आप बताएंगे कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने कौन कौन सी उपाधियाँ प्रदान की थी, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई है। दोस्तों 28वें का क्या है आंसर, ए 2016 में उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जाती है। 29वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है। दोस्तों उत्तराखंड अकबरी दोस्तों कीर्ति शाह को कहा जाता है। किसको, कीर्ति शाह को कहा जाता है। प्रताप शाह द्वारा सबसे पहले जो है अंग्रेजी शिक्षा से रूबरू कराया गया था टिहरी की जनता को। उसके बाद दोस्तों 30वां क्वेश्चन है, गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री केंद्र क्या था। तो ये था दोस्तों कौन सा था, ये दोस्तों 30वां क्वेश्चन है। 30वें का सही आंसर है हरिद्वार। ठीक है। 21वां है, तिमली की जनजाति का लोक गीत है। देखिए आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर की तिमली क्या है। दोस्तों ऐसा याद रखेंगे आप, तिमली क्या है, एक तिमली लोक गीत है। ठीक है। और किस जाति का है, भोटिया जाति का। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में है। दोस्तों प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे आप इसको भी। 33वां क्वेश्चन है, मंगलाचू ताल किस जनपद में है। दोस्तों मंगलाचू ताल कहाँ है, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। 34वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान का जिम कार्बेट किसे कहा जाता है। लखपत सिंह रावत को। दोस्तों लखपत सिंह रावत एक मशहूर शिकारी हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने काफ़ी नरभक्षी बाघों को मार गिराया है। ये पेशे से टीचर हैं, अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं दोस्तों जीव विज्ञान के ये। तो लखपत सिंह रावत जी को उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट कहा जाता है वर्तमान का। 35वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है। दोस्तों चीन की भी लगी है और नेपाल की भी लगी है। इम्पोर्टेंट है। सबसे जो जिला सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूता है दोस्तों वो पिथौरागढ़ जिला है। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में धर्मजाली गुफा किस जनपद में है। तो दोस्तों धर्मजाली गुफा उत्तराखंड पिथौरागढ़ में है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप मुझे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।